Hello students, next question is insert 49 rational numbers between first part है 2 and 3। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि 2 and 3 के बीच में हमें 49 रैशनल नंबर्स बताने हैं। अब 2 and 3 दोनों के दोनों हमारे पास कैसे हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। 2 भी नेचुरल नंबर, 3 भी नेचुरल नंबर्स। अब 2 और 3 नेचुरल नंबर तो है ही हैं, इनको हम साथ में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर इज द पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है ना। तो अब 2 एंड 3 देखने में हमें ऐसा लग रहा है इनके बीच में 2 के जस्ट नेक्स्ट 3। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो 2 से नेक्स्ट नंबर हमें 3 ही मिलेगा, लेकिन हम यहाँ किस चीज़ की बात कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स 2 एंड 3 के बीच में इनफाइनाइट होते हैं। देयर आर मैनी नंबर्स इन बिटवीन एनी टू नंबर। ओके, तो हम फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं कि भाई रैशनल नंबर निकालना कैसे हमें। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 एंड 3। अगर नेचुरल नंबर को हम रैशनल नंबर में लिखें तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 ही है। एंड 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इससे अभी हमें क्या, आप लोगों को नजर आ गया कि भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर भी कुछ गिवन है, और वो डिनोमिनेटर क्या है, 1, और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। जब भी हम रैशनल नंबर निकालने की बात करेंगे तो हमें क्या देखना है कि भाई उनका डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप यही है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। ठीक, जैसे थर्ड पॉइंट है हमारे पास, जो थर्ड पार्ट है उसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए यहाँ पे। ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो हम एक ही तरह से करेंगे। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप था डिनोमिनेटर सेम करना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें कितने निकालने हैं, 49 रैशनल नंबर। तो अगर हमें 49 निकालने हैं तो हम 49 + 1 करेंगे तो कितना आ गया, 49 + 1 50। जितने भी हमें रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं उससे एक ज्यादा। ठीक है ना, उससे एक ज्यादा, 49 में एक जोड़ा 50। ठीक, तो अभी हमें क्या करना है, 2 और 3 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बना देने हैं। तो 2 का इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, 2/1 था, इंटू 50 डिवाइड बाय 50। तो हमें क्या मिल जाएगा, 100 डिवाइड बाय 50। तो 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 डिवाइड बाय 50। ऐसे ही 3/1 इंटू 50 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 150 डिवाइड बाय 50। तो यहां से हमें क्या मिला कि अगर हमें 2 एंड 3 के बीच में से निकालने हैं तो सेम 100 डिवाइड बाय 50 एंड 150 डिवाइड बाय 50 में से निकालने होंगे हमें। तो अब ये देखिए डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, हम क्या कह सकते हैं, 100 इज लेस देन 150। और 100 और 150 के बीच में अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, 100 और 150 के बीच में हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो कितने आ सकते हैं, 49। ठीक है ना। अगर 100 और 150 को इंक्लूड ना करें तो बीच में कितने नेचुरल नंबर हो गए हमारे पास, 49। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई 101, 102, 103 अप टू 149। ठीक, अब देखिए ये तो नेचुरल नंबर्स थे, कहाँ से, 100 से 150 के बीच। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर भी तो है, डिनोमिनेटर क्या है, 50 सेम है, तो इनके नीचे भी हम डिनोमिनेटर सेम रख देंगे, डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 50, 149 डिवाइड बाय 50। अब देखिए ये हमारे पास 49 रैशनल नंबर्स आ गए। ठीक है ना, ये क्या आ गया हमारा, 49 रैशनल नंबर्स। कहाँ पर, 49 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। कौन कौन से हो गए, 101 डिवाइड बाय 50, 102 डिवाइड बाय 50, 103 डिवाइड बाय 50 एंड 149 डिवाइड बाय 50। ठीक है ना। तो देखिए कितना आसान हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका क्वेश्चन का कि 2/9 एंड 4/9 में बताओ, 2/9 एंड 4/9 में बताओ कि भाई 49 रैशनल नंबर्स। अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि भाई डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या है, 9, सेकंड वाले का भी 9, डिनोमिनेटर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है
तो ये देखिए जो थर्ड पार्ट है उसको करेंगे, उसको समझेंगे उसमें। ठीक, अभी हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें कितने नंबर्स चाहिए, 49 रैशनल नंबर्स। तो जितने भी चाहिए उसमें एक ऐड करना है, कितना, 50। तो सेम काम यहाँ करना है। 2/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/9 इंटू 50 से मल्टीप्लाई किया, 50 से डिवाइड कर दिया, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाय 450। ओके, अब 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका भी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4/9 इंटू क्या था, ये 50 कहाँ से आया, 49 हमें निकालने थे, +1 कर दिया। ओके, इंटू 50 डिवाइड बाय 50, तो ये कितना हो जाएगा, 200 डिवाइड बाय 450। अब देखिए 2/9 और 4/9 में से निकालने का मतलब ये हो गया 100/450 एंड 200/450 के बीच के रैशनल नंबर बताना। अब देखिए डिनोमिनेटर 450 सेम है, 450 सेम है, 100 200 नेचुरल नंबर हो गए, 100 और 200। इनके बीच में अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो 99 आ जाएंगे, है ना, कि भाई कितने आ जाएंगे, 99। 101 से लेके 199 तक हमें कितने मिल जाएंगे, 99। उसमें से आप कोई भी 49 रख सकते हो, है ना, तो हम कोई भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया भाई 101 102 103 अप टू 149, हमें तो 49 ही चाहिए थे। अब यहाँ क्या है, 450। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास 50 आया था ना, तो वो 50 लिखा था हमने डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर कितना है, 450। तो यहाँ हम डिनोमिनेटर में कितना लिखेंगे, 450। तो 101 डिवाइड बाई 450, 102 डिवाइड बाई 450, 103 डिवाइड बाई 450 अप टू 149 डिवाइड बाई 450। तो ये क्या है हमारे पास, 49 रैशनल नंबर्स हो गए, 49 रैशनल नंबर्स बिटवीन किस किस के, 2/9 एंड 4/9। ये देखिए अब कितना आसान हो गया, समझ में आया। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड, 1/3 एंड 5/4 के बीच में हमें कितने निकालने हैं, 49 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप कि भाई डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए पिछले दो पार्ट जो हमने क्वेश्चन किए हैं, अब उसमें डिनोमिनेटर सेम था तो हमें ये काम नहीं करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। और सेम कैसे होता है डिनोमिनेटर, एलसीएम लेकर। एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज कितना होता है, 12। ठीक, तो अगर हमें इसका डिनोमिनेटर 12 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। इसका हमें 12 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो हम 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 को 1/3 इंटू 4 डिवाइड बाई 4। ओके, तो ये क्या आ गया, 4 डिवाइड बाई 12 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम 5/4 को क्या लिख सकते हैं, अब हमें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 5/4 इंटू 3/3, तो ये कितना आ गया, 15 डिवाइड बाय 12। ठीक, अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। हमारा 1/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कितना हो गया, 4/12। 5/4 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कितना हो गया, 15/12। डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब अगर वो क्वेश्चन पूछता कि भाई हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं इन दोनों के बीच में, या 4 करने हैं या 5 करने हैं, देखिए ध्यान से कि भाई हमारे पास अभी नॉर्मली जो साफ साफ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, 15 और 4 के बीच में कितने हो सकते हैं हमारे पास, 10। 5 से लेके 14 तक कितने हो सकते हैं, 10 नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। अगर हम उनको 12 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, 10 रैशनल नंबर्स। ओके, कितने हो जाएंगे, 10 रैशनल नंबर्स। ठीक है, अभी देखिए कितना आसान हो गया ये। ठीक, अगर 2 या 3 या 4 5 10 तक हमें निकालना होता तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो जाता हमारे पास कि 5/12 6/12 7/12 8/12, ये हमारे पास क्या हो जाते, 1/3 और 5/4 के बीच में रैशनल नंबर्स। लेकिन अब वो कितने मांग रहा था, 49। क्या कह रहा था, इंसर्ट 49। ठीक, तो 49 जब भी बोल रहा है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए 49 + 1 किससे, 50 से। ठीक, अभी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि गैप कितना, 10 का गैप तो पहले ही हमारे पास यहाँ। ठीक है,
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देखिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि भाई इसको 10 से मल्टीप्लाई करो या 15 से, डायरेक्ट आप 50 से करो, कोई बात नहीं, हमें बहुत सारे रैशनल नंबर मिल जाएंगे, हमें जितने चाहिए हम वहाँ इतने लिख सकते हैं बस, ठीक है ना। अब देखिए 50 से मल्टीप्लाई 50 से डिवाइड, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे 200 डिवाइड बाय, अब ऐसे यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई 50 से डिवाइड, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 750 डिवाइड बाय 600। ओके, अब देखिए 1/3 का इक्विवेलेंट रेशियो रैशनल नंबर क्या हो गया 200 डिवाइड बाय 600, और 5/4 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या हो गया 750 डिवाइड बाय 600। अब देखिए यहाँ पे 600 और 600 हमें क्या मिल गए, दो डिनोमिनेटर सेम है, और 200 और 750 के बीच में अब नेचुरल नंबर की बात करें तो कितने हो सकते हैं हमारे पास 549, ठीक है ना, और हमें सिर्फ कितने चाहिए 49, तो इनके बीच में हम कोई भी लिख सकते हैं। तो हम 201 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक, कि भाई 201, 202, 203 अप टू 249, ठीक। अब डिनोमिनेटर क्या था 600, देखिए अगर ये लिख दिया तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमें तो 1/3 के बीच में बताने हैं ना, 1/3 से 5/4 के बीच में, तो ये हमारे पास एक डिवाइड करना पड़ेगा 600 से, डिवाइड 600, ये भी डिवाइड 600, तभी हमारे पास इनके बीच में रैशनल नंबर आएंगे। यही तो मेन काम था कि डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, सेम करना है, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं 49 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 5/4 आर, कौन कौन से हो गए 201/600, 202/600, 203/600, 249/600। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सबके आंसर अलग अलग आएंगे। मैंने लिख दिया 201 से 249 तक, कोई लिख देगा यहाँ 501 से 549 तक, कितने भी लिख सकता है, हमारे पास इनफाइनाइट है, ठीक है ना। ओके, Hope you enjoyed the video. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you.